एक आम सा दिखने वाला लड़का जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जो अपने आप को ट्रैवल व्लॉगर कहती है और एक अच्छा खासा 4 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल रन करती है। ऐसे लोगों को अगर आपको पता लगे कि आईएसआई ने हायर कर रखा है और भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में अभी जो खुलासा हुआ है ना, उसने सबको चौंका दिया है। ये कॉलेज स्टूडेंट और ये यूट्यूबर दोनों ही भारत की संवेदनशील जानकारियाँ पाकिस्तान को दे रहे थे। और ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है। आइए जानते हैं इन दोनों केसेस को। पहले देखते हैं देवेंद्र सिंह ढिल्लों का केस। ये 25 साल का एक लड़का है जो अभी पटियाला के खालसा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। इसकी गिरफ्तारी हुई 12 मई को। कैंथल पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसका जुर्म ये था कि इसने अपने फेसबुक पे पिस्टल और गन्स वगैरह की फ़ोटो डाली हुई थी। इसको गिरफ्तार तो नॉर्मल से उसमें किया था कि इसने अपने फेसबुक पे पिस्टल और गन्स की फ़ोटो डाली है। तो एक एक्ट है इंडिया में जिसमें आप लाइक आर्म्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप सोशल मीडियाज़ पे ये सारी पब्लिसिसाइज़ नहीं कर सकते फ़ोटोग्राफ्स। तो उसके तहत गिरफ्तार हुआ, मगर जब पुलिस ने इसको बहुत ज़्यादा टटोला और इससे और इंक्वायरी करने की कोशिश की, ये गन्स कहाँ से आई, और शायद पुलिस को इनके रहन-सहन, क्योंकि ये तो 25 साल का स्टूडेंट है, बट इनके रहन-सहन और इनके लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जो कह सकते हो चीज़ें दिखी होंगी पुलिस को, तो उसको और डीपली पुलिस ने जब एनालाइज़ किया, तो पता लगा कि ये नवंबर 2023 में करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए पाकिस्तान गया था। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब एक गुरुद्वारा है जो सिखों की एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपना आखिरी समय बिताया था। वो पाकिस्तान में आता है, बट इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक कॉरिडोर बनाया था जो सिख श्रद्धालु हैं जिनको इंडिया से करतारपुर साहिब दर्शन करने जाना है, तो उस कॉरिडोर के ज़रिए जाके वो अपने गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हैं और वापस इंडिया आ सकते हैं। मगर इसने क्या किया, ये करतारपुर कॉरिडोर गया और उसके आगे भी गया, और मैं जहाँ मैंने 2-3 जगह पढ़ा है कि ये करतारपुर कॉरिडोर के बाद ननकाना साहिब भी गया और लाहौर वगैरह भी गया। उसी बीच ये आईएसआई एजेंसियों के संपर्क में आया, और जो कैंथल की एसपी हैं, अभी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, आस्था मोदी जी, उनके अकॉर्डिंग इसने रिसेंटली पटियाला की जो मिलिट्री कंटेनमेंट है ना, उसकी फ़ोटोग्राफ्स पाकिस्तान को भी भेजी थी। अभी याद कीजिए 7 मई को जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान पे, तो वो तो तिलमिलाए हुए थे, उनको डेफ़िनेटली ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ऐसे ही जो स्लीपर सेल्स होते हैं इंडिया में बैठे हुए, इंडिया की रोटी खा रहे हैं और इंडिया को ही दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो हरकतें होती हैं, ये देखिए आप। तो इसने फ़ोटोग्राफ्स भेजी पटियाला मिलिट्री कंटेनमेंट की पाकिस्तान को, ये एक आरोप है। अभी तो इनकी और फ़ोन की जाँच हो रही है, बैंक अकाउंट वगैरह की जाँच हो रही है, जो इन्होंने आईएसआई के साथ लेन-देन किया होगा वो ट्रेस किया जा रहा है, और जो भी इनका डेटा एक्सचेंज हुआ है, उसको ट्रेस किया जा रहा है। तो फिलहाल तो अभी जो अपडेट आएगी देवेंद्र सिंह ढिल्लों केस में, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस चैनल पे। उसके अलावा एक और गिरफ्तारी हुई है, ये भी हरियाणा के पानीपत में हुई है। 24 साल का लड़का है जिसका नाम है नुमान इलाही। ये एक चौकीदार का काम करता था, और इस पे भी आरोप है कि यार आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, और जो इसको पैसा आता था आईएसआई से, वो इसके सारे रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में आता था। तो देखिए, इस तरह का एक नेटवर्क है, इसको ही कहते हैं हम स्लीपर सेल नेटवर्क, जो साले देश के अंदर रह के देश के साथ गद्दारी करते हैं, और ऐसे वक्त में जब देश ऑलमोस्ट वॉर पे था पाकिस्तान के साथ। ये तो एक केस हो गया। और दूसरा केस जो है वो थोड़ा और ज़्यादा गमगीन है, क्योंकि ये तो जो मोहतरमा हैं, इनके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी 1.5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं। तो अच्छी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। इनका चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। मुझे इनके चैनल की रिकमेंडेशन आती थी, क्योंकि मैं ट्रैवल के वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, तो मुझे काफ़ी इनके, जब ये पाकिस्तान गई थी तो इनके चैनल की रिकमेंडेशन आती थी। 1-2 वीडियोस मैंने देखी हैं, मगर कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे, मतलब इतने मासूम से चेहरे के पीछे एक जासूस है, और कभी सोच भी नहीं सकते कि ये साले देश से गद्दारी करेंगे चंद पैसों के लिए। यूट्यूब इनको बहुत अच्छी खासी अमाउंट पे करता है, बट जो ईमान होता है वो हर किसी के पास बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की काबिलियत नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना। तो इसने क्या किया, इसने भी 2023 में ही पाकिस्तान का एक टूर मारा था, जहाँ पे ये एक शख्स है एहसान उर रहीम, जिसको कहते हैं दानिश, उससे मुलाकात हुई इससे, और उसी ने इसको आईएसआई एजेंसी से मिलवाया, और उसके बाद इसकी चैट्स होने लगी एन्क्रिप्टेड ऐप्स, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप भी एन्क्रिप्टेड है, बट ऐसी कुछ ऐप्स पे इसकी चैट्स होने लगी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के थ्रू। और इसने उनके नंबर्स को सेव किया था बड़े ही अलग ही वे में, जाट रंधावा और ऐसे सारे नामों से इन सबके नंबर्स को सेव कर रखा था अपने फ़ोन पे। और पता चला है कि पाकिस्तान ये 2 बार गई थी 2023 में।
और सेकंड टाइम जब गई है अली एहवान, शाकिर और राणा शहबाज जैसे आईएसआई एजेंटों से भी मिली। और यही नहीं, ये इन एजेंट्स के साथ बाली, इंडोनेशिया भी घूमने गई। तो फिलहाल तो पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अंतर्गत इसको गिरफ्तार कर लिया है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी आनी बाकी है, वो अपडेट मैं करता रहूँगा इस चैनल पे। और इस गिरफ्तारी के बाद इतना समझ आ गया है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हरियाणा पंजाब में चल रहा है। अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर आगे आने वाले टाइम में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। तो देखिए, देश के जवान सरहद पे खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो जासूस हमारे ही समाज में छुपे हैं और अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं, ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ पैसों के लिए कुछ लोग बिक जाते हैं। हमें भी पता है कि सारे समाज में कुछ गंदे कीड़े होते हैं। हम इनको सुधारने के लिए इतना ही कर सकते हैं, हमें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। और हमेशा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये देवेंद्र सिंह ढिल्लों है, इसकी अगर फेसबुक प्रोफाइल की फोटोग्राफ देखोगे तो आपको इसकी लाइफ बहुत लेविश लगेगी। मगर हमें नहीं पता होता कि इस लेविशनेस के पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है। और जैसे ये ट्रैवल विद जो है, ये अलग-अलग कंट्रीज़ घूम रही थी। हम सोचते हैं कि यूट्यूब सच में बहुत ज़्यादा पे कर रहा होगा, मगर हम बाद में समझ आता है कि इनके जो शौक पूरे हो रहे हैं वो और भी गंदे पैसे, जिसको आप ब्लैक मनी भी नहीं कह सकते, तो डर्टी मनी है, वहाँ से आता है। तो आपको मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत सतर्क रहिए और विजिलेंट रहिए। अगर आपको ऐसे कोई संवेदनशील लोग दिखते हैं आपके आसपास, तो डेफिनेटली पुलिस को इत्तला ज़रूर करिए। और हर दिखावे को सच मत मानिए, क्योंकि यार जो ऑनलाइन दुनिया है ना, ये बहुत ही ड्रामेटिक दुनिया है, बहुत नकली दुनिया है। तो प्लीज़ बहुत सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।